कितनी बार कथा सुनी होगी, हमने एक बात कहा हम मिलते नहीं है, बोला था कि नहीं बोला था, हम कहीं नहीं मिलते। पीछे के एक आध दो दिन होते हैं जिसमें कहीं कोई मिलने वाला होता है तो मिलते, ना मिलते कमरे से निकलते ही नहीं। और हमारे कमरे में हमारे चाहे गार्ड हो, चाहे आशीष भैया हो, चाहे हमारे ब्राह्मण हो, हमारे कमरे में नहीं आते। भजन करा, स्मरण करा, जाप करा, अनुष्ठान करा, भक्ति करी, केवल कथा में आए, यहाँ से चले, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्यों मिले आपसे? आप मिलो श्री हनुमान जी महाराज ददरौआ धाम में बैठे हैं उनसे, आप मिलो मेरे भोलेनाथ जी मंदिर में बैठे हैं उनसे, आप मिलो भगवान की विरल भक्ति से। हमसे क्यों मिले? किस लिए? आप उसकी भक्ति करो, आप उसका भजन करो, आप उसका स्मरण करो। जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, जितना जितना भजन का बल बढ़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ ढूंढता ढूंढता टार्च जलाकर तुम्हारे पास पहुंचेगा कि तू भजन कर रहा है। आपको नहीं जाना है कहीं पर, वो आए शिव स्वयं। शंभू का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं भोले शंभू, शंभू का मतलब क्या? स्वयं भू। किसी देवता को शंभू नहीं कहा गया, केवल एक देवाधिदेव महादेव जिनको शंभू कहा गया, क्योंकि वो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट है, ना कभी जन्म हुआ ना कभी मरता है। वो दुनिया के साथ में आज भी है, कल भी रहेगा। ब्रह्मांड नष्ट भी हो गया तो शिव रहेगा, बाकी का साफ रहेगा। स्वयं भू है वो, इसलिए उसको शंभू कहा गया। स्वयं भू शंभू है। मुल्का को मधुमक्खी ने छेद कर कर, अब आपका विश्वास क्या कह रहा है? क्या एक मधुमक्खी मां बन सकती है? वो भी एक इंसान के बच्चे की, मनुष्य के मानव के बच्चे की? मधुमक्खी से मुल्का ने पूछा, मां, मधुमक्खी से पूछ रहा है, मां मैं किसका भजन करूं? और मधुमक्खियों इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर झुंड बनाकर दौड़ी। दौड़ते दौड़ते मधुमक्खी एक वृक्ष पर चढ़ गई। वो वृक्ष था बट का वृक्ष। जिस बट के वृक्ष को मुल्का ने देखा तो बट वृक्ष को याद किया मुल्का ने। ये बट वृक्ष ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से प्रकट हुआ है, इसलिए मेरी माँ कह रही है कि इस ब्रह्मा का तू तप कर। मुल्का ने ब्रह्मा जी का तप करना प्रारंभ करा। इतना घोर तप मुल्का ने करा, बट वृक्ष के नीचे बैठ जो तप करना प्रारंभ करा तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मदेव साहब। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बोल मुल्का तुझे क्या चाहिए? मुल्का ने कहा, मैं मरूं ना, मुझे अमर कर दो, मेरे प्राण ना छूटे, मुझे अमर करा। भगवान ने कहा, ये तो कभी नहीं हो सकता मुल्का कि तू अमर होगा। अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो फिर क्या मांगू? इतने में मुल्का ने कह दिया, बस अगर मैं अमर नहीं हो सकता, मेरे को मरना ही पड़ेगा, तो मुझे वर दो कि मुझे स्त्री मारे। और मुल्का ने कहा, कोई नारी में इतना बल नहीं होता जो मुझे मार दे, मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं, कुंभकर्ण की जैसा हूं, अगर मारे तो मुझे स्त्री मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। मुल्का चले गया, उसने तुरंत वहां से गया और मधुमक्खी से पूछा, मां मैं किसका पुत्र हूं? मधुमक्खी ले जाकर उसे लंका की ओर दिखा देती है मार्ग। मुल्का को मालूम पड़ा कि मैं कुंभकर्ण का बेटा हूं और मेरे पिता को राम ने मारा था, पर मेरे पिता का साथ विभीषण ने दिया था। मेरा चाचा, मेरे परिवार का व्यक्ति जिसने मेरे पिता को मारने में साथ दिया, मेरे ताऊ को मारने में साथ दिया, मैं विभीषण को नहीं छोड़ूंगा। और मुल्का लंका में प्रवेश करने लगा। लंका का गेट बंद करा गया, दरवाजा बंद करा गया। विभीषण को मालूम पड़ा कि मुल्का मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा, कुंभकर्ण का बेटा मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आ गए।
विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आए। अयोध्या नरेश, भगवान राम ने पूछा क्या बात है विभीषण, इतनी रात्रि को तुम यहाँ कहाँ पहुंच गए, कैसे आना हुआ? प्रभु बहुत जल्दी में आया हूं, कुंभकर्ण का बेटा मुझे मारना चाहता है, लंका में प्रवेश करना चाहता है और कह रहा था पहले विभीषण को मारूंगा क्योंकि उसने मेरे पिता को मरवाने में साथ दिया, फिर राम लक्ष्मण को मारूंगा, हनुमान को मारूंगा। राम जी को क्रोध आया, राम जी ने लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न की सेना सैनिकों के साथ भेज दी लंका के लिए। सेना लंका की ओर चली। बीच मार्ग में मुल्कासुर ने सेना को रोक लिया, युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी के साथ में, भरत जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में और हनुमान जी के साथ जब हुआ, मुल्का आखिरी में जीत गया, हार गए। हारते से ही तब तुरंत सूचना पहुंचाई विभीषण ने भगवान राम के पास में कि ये मुल्का तो मर नहीं रहा, क्या करा जाए? हनुमान है ना वहां पर, नहीं मर रहा, क्यों नहीं मर रहा, समझ नहीं आ रहा। राम जी ने सेना तैयार करी और लंका की ओर चल दिए। बीच मार्ग में फिर मुल्का और राम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ, पर मुल्का मरने को तैयार है, मुल्का मरने को तैयार, मुल्का मर ही नहीं। जब मुल्का नहीं मरा, मरने को नहीं आज, हनुमान जी को लगा मेरे प्रभु इस मुल्कासुर से युद्ध लड़ रहे हैं। रावण को तुरंत पछाड़ दिया, कुंभकर्ण को तुरंत पछाड़ दिया, मेघनाथ, अक्षय ये सब मारे गए, बड़े से बड़े असुर मारे गए। आज मेरे प्रभु के सामने ये मुल्कासुर है, कुंभकर्ण का बेटा, और मरता नहीं है। राम जी ने तुरंत वहां से छलांग लगाई और अपनी माता अंजना के पास पहुंच गए। मां अंजना ने पूछा मेरा वीर बजरंगी आया है, मेरा हनुमान आया है? बेटे को गले से लगाकर पूछा बजरंगी क्या बात है हनुमान? हनुमान कहते हैं माँ पवनसुत, क्या बात? हनुमान जी कहते हैं माँ मुल्कासुर के साथ में मेरे प्रभु का युद्ध हो रहा है पर मरता नहीं है। माता अंजना ने कहा रुक, बैठ मेरे साथ। माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, शिव जी की स्तुति करी, शंकर भगवान से पूछा बाबा पधारो, भगवान राम युद्ध लड़ रहे हैं पर मुल्कासुर मरता नहीं है, आप आओ। उसी समय देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले क्यों चिंता करती हो अंजना, हनुमान से कहो राम जी की आज्ञा लें, सीता जी को अयोध्या से बुलाया जाए और मुल्कासुर के साथ युद्ध कराया जाए। सीता को बुलाएं और युद्ध कराएं। पर माता जानकी तो कभी क्रोध करती ही नहीं है, माता सीता को तो कभी जिंदगी में क्रोध आता ही नहीं है। मां जानकी तो कभी क्रोध करती नहीं, क्योंकि राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक को शब्द पर शब्द लोगों ने कहा पर राजा जनक जी को कभी क्रोध नहीं आया। जनक की पुत्री जानकी कैसे क्रोध कर सकती है? वो जानकी तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती, माता सीता तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती। भोलेनाथ जी ने कहा आप राम जी से आज्ञा ले। हनुमान जी महाराज तुरंत राम जी के पास गए। महाराज इस मुल्कासुर को ब्रह्मा जी का वर है, ये स्त्री के हाथ से मरेगा, आप जब तक सीता को नहीं लाएंगे सीता ही इसको मार सकती है। राम जी ने आज्ञा करी हनुमान जाओ अयोध्या, सीता को लेकर आओ, माता सीता को लेकर आओ। जानकी जी मांग में सिंदूर भर रही थी, माता जानकी श्रृंगार कर रही थी। जिस समय हनुमान जी पहुंच गए, हनुमान जी ने पूछा मां ये मांग में सिंदूर क्यों? इससे पति की आयु बढ़ती है, पति अच्छा रहता है। हनुमान जी ने कहा माँ मैं भी सिंदूर लगा लूं तन पर। हनुमान जी लगाए तन पर सिंदूर। माता जानकी जी से कहा माँ जल्दी श्रृंगार करिए, मेरे साथ चलिए। राघव जी ने, मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है, राम जी ने आपको बुलाया, स्वामी ने बुलाया है। सीता जी हनुमान जी के साथ पहुंच गई युद्ध के मैदान में। राम जी ने कहा जानकी ये सामने जो मुल्कासुर खड़ा है इसको तुझे मारना है। सीता जी कहती है मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मैं कैसे मार सकती हूँ, कैसे मार सकती हूँ? सीता जी को क्रोध नहीं आ रहा था, मैं कैसे मारूं? राम जी ने सोचा करूं तो करूं क्या। मेरे राघव जी ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा हे रामेश्वरम, हे शंकर अवघड़दानी आप पधारो। बाबा ने आकर पूछा क्या बात है राघव जी? राघव जी कहते हैं
ये सीता को क्रोध नहीं आ रहा। सीता को क्रोध नहीं आएगा तब तक मुल्कासुर मरेगा नहीं। तुरंत भोलेनाथ जी ने कहा मेरा 11वां रुद्र उतारे हनुमान। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। हनुमान भी शिव और शक्ति का प्रतिबिंब है। हनुमान का जो शरीर है वो शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और हनुमान की जो पूंछ है वो शक्ति है। हनुमान का शरीर शिव है और जो पूंछ है वो पार्वती है। एक काम करो हनुमान, जहां से सीता जी निकलकर रथ के ऊपर चढ़े वहां तुम्हारी पूंछ से तुम थोड़ी सी बुआरी लगा देना, झाड़ू लगा देना। थोड़ी सी बुआरी, थोड़ी सी झाड़ू अपनी पूंछ से लगा देना, थोड़ी सी बुआरी। स्त्री का पल्लू, थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छी विषय है। वो तो ये शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा चल रही है तो ये प्रसंग निकले हैं, नहीं तो ये प्रसंग शिव पुराण में हम कभी ना सुनाते। स्त्री का पल्लू, एक माता का पल्लू, नारी की चोटी, नारी के केश और हनुमान जी की पूंछ, ये तीनों में पार्वती की शक्ति समाई होती है। एक, इसलिए हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है। माताएं जब अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो अपने पल्लू से ऐसी ऐसी नजर उतार देती। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? चलो ये भी जाने तो, जब लड़का शादी के लिए जाता है या लड़की की शादी होती है तो माँ अपने पल्लू में 2-3 चीज रखती है। एक तो वो ऐसे मथनी करती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रई। रई, ऐसी रई को अपने पल्लू में लेके दूल्हे के ऊपर से, दुल्हन के ऊपर से ऐसा ऐसा करती है। हमारे यहाँ उसको परछन कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं? जम के तो बोलो जरा, आप क्या करते कि नहीं करते पहले तो ये बताओ। फिर वो मूसल लेती है छोटा सा, फिर मूसल को भी दूल्हा दुल्हन के ऐसा ऐसा करा जाता है। फिर वो सूपड़ा रहती है, सूपा फटकने वाला, उसका कोना लेकर वो भी ऐसा ऐसा दूल्हे को दुल्हन को करती है। क्या बोलते हैं इधर? हमारे उसको परछन कहते हैं, दूल्हा दुल्हन की परछन करी। सास करती है, माँ करती है। माँ का पल्लू, माता का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पूंछ, उसमें माँ जगत जननी दुर्गा, माँ आद्य शक्ति समाई होती है। तुरंत कह दिया भोलेनाथ जी ने, जब सीता यहाँ से निकल कर जाए, हनुमान तेरी पूंछ से बुआरी लगा दे। उस पूंछ का एक कण भी सीता के शरीर को छू गया, सीता में तेज देवी का आ जाएगा और इतना क्रोध करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना, वो मुल्कासुर को मार देगी। मुल्कासुर इतना तेज। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहां का सिंदूर अपने सिर पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा रहे हैं। हनुमान जी के सिर पे से सिंदूर नहीं लेते हैं। लेते हैं? अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के कान के पास से सिंदूर नहीं लेते हैं। हनुमान जी की छाती पर से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी के हाथ के पास से सिंदूर नहीं लेते, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेते हैं, क्योंकि पूंछ नीचे रहती है। उसका चरण मात्र में भी अगर कोई अंश आया होगा तो हमारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा होता हो कि सिर पे से सिंदूर लेके लगा लेते हो तो बात दूसरी। हाँ, शास्त्र नहीं है, शास्त्र ये वर्णन करता ही नहीं कि सिर पे से सिंदूर। यहाँ तो हनुमान जी के चरणारविंद का सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाया जाता है। हनुमान जी की पूंछ नीचे रहती है, उस पूंछ में से एक अंश भी उनके केश का भूमि पर गिरा होगा, उसमें सिंदूर लग गया होगा, हमारे मस्तक पर लगा होगा तो हमें बल मिलेगा। बल मिलेगा तो संसार से लड़कर हम आगे निकल जाए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत राम लखन सिया
दास हृदय। शिव है वो। शंकर भगवान ने कहा हनुमान सीता जी, सीता माता जानकी चली, चलते ही हनुमान जी ने बुहारी काढ़ी, बुहारी काढ़ते से मां जानकी ने देखा सामने मूलकासुर को। सीता जी ने अपने मांग के सिंदूर का स्पर्श कर कर अपनी छाया प्रकट कर दी। जानकी नहीं, सीता की छाया प्रकट हो गई और सीता माता की छाया ने ऐसा विकराल रूप धारण करा कि मूलकासुर को 5 बाण में त्रस्त कर कर उसको पछाड़ दिया। अंत में मूलकासुर मर गया। मूलकासुर मर गया। समाप्त। शिव शिव है, शंकर ओघड़ी है। महाराज लोग कहते हैं भगवान शंकर का नाम किस टाइम लेना चाहिए, भगवान शंकर का भजन किस टाइम करना चाहिए। हम कहते हैं शिव के भजन का कोई टाइम नहीं है, शंकर का भजन 8 याम करना चाहिए। 8 याम। जब तुम्हारा मन करे तब शिव जपो, जब तुम्हारा मन जपे मन कहे तब राम जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब तुम सीता जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब कृष्ण जपो, जब तुम्हारा मन कहे तब भगवान का भजन करो। 8 याम सीता राम 24 घंटे हर पल हर घड़ी जपना चाहिए। तो किसी ने कहा, एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि सुबेरे शाम जपना चाहिए। हमने कहा महाराज जी से पूछो, दोपहर में तो नहीं मरेंगे। उनसे पूछो जो तुमसे कहते हैं कि केवल सुबह शाम भगवान का भजन करना चाहिए, उनसे पूछा जाए क्या दोपहर में नहीं मरोगे कि रात को नहीं मरोगे। जब तुम्हारी श्वास चल रही है, 21,600 श्वास इस शरीर में से जो निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस शरीर के जो आनंद दे रहे हैं, हर घड़ी हर पल हर क्षण जपो। शास्त्र तो कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे तो भगवान का भजन करो। 12 घंटे नहीं कर सकते तो 6 घंटे तो करो। 6 घंटे नहीं कर सकते तो 3 घंटा भगवान का भजन करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा भी अगर भगवान का नाम नहीं ले सकते तो 15 मिनट लो। 15 मिनट भगवान का नाम भजन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटे में से 1 मिनट भी तुम परमात्मा के लिए नहीं निकाले, तुम्हारा जीवन बेकार है। काय का जीवन? ददरौआ धाम के नजदीक में रह रहे हो, 8-10 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर दूरी के रह रहे हो, और उसके बाद भी सोच रहे हो कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा। बाबा ने कितनी कृपा करी, ये सोचो। गुरु महाराज को धन्यवाद देना कि कितनी बड़ी कृपा भोलेनाथ ने करी, जो यहाँ कथा का आयोजन शिव ने करवा दिया। जरा विचार करिए, सोचिए, शिव बिना कुछ। ओघड़ी है शंकर, ओगरदानी है शंकर, त्रिकालदर्शी है शिव, करुणा सागर है शिव। ओघड़ी है शिव। महाराज हरे कैलाश पर्वत पे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत
पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। जितने लोग रोड पर बैठे हैं उनको भी मनाही नहीं है हो भगवान के भजन में नाचने की। यहाँ तो हनुमान जी महाराज ददरुआ धाम में तो सखी के भाव से रहते हैं। हनुमान जी आज महाराज जी कह रहे थे कल कि स्वयं हनुमान जी भी कथा के अंदर नाचते हैं, तो आप और हम तो क्या लगते हैं महाराज, बड़े भाव से। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे, ओ आज मेरा भोला सज गयो रे, आज मेरा भोला सज गयो रे। शंभो मेरा शंकर आपके भंडार भरे, आपके ऊपर कृपा। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से कहिएगा, जिसको आता है जहां बैठकर बोल रहे हो आपके उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना बड़े भाव के साथ। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से सुनता है, धारण करता है।
शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है। लंकनी स्वयं ब्रह्मा जी के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, ब्रह्मलोक के दरवाजे पर खड़ी वो सुंदर स्त्री, अति सुंदर, अति सुंदर, और इतनी सुंदर है वो स्त्री, इतनी सुंदर है जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वारपालनी है, द्वारपाल है। जो ब्रह्मा जी के प्रथम दरवाजे की द्वार, भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे से, उस द्वार से इंद्र भी गए, उस स्त्री ने नहीं रोका। भगवान नारायण भी गए, नहीं रोका। और देवादिदेव महादेव जब निकल कर गए, उस स्त्री ने रोक दिया। हे बाबा, अरे बाबा, कहाँ जा रहे हो? शरीर तो देखो आपका, भस्म लपेटे हो, गले में सांप पड़ा हुआ है, जटा बंधी हुई है। बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, दिल में शिव को बिठा कर लेकर जाना। शंकर को दुनिया के लोगों ने हल्का ही लिया, बहुत हल्के में शंकर जी को लोग लेते हैं। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को कभी हल्के में मत। उसके दरवाजे पर जाकर अगर आपने एक गीला कपड़े का पोछा भी लगाया है ना, तो वो खाली नहीं छोड़ता है। एक झाड़ू भी लगाई है ना, वो खाली नहीं छोड़ता है। अगर मंदिर को साफ भी करा है तो वो खाली नहीं छोड़ता, ऐसा ओघड़ी है। दीपावली पर जिस कुबेर की हम पूजन करते हैं, कौन है? शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया था, चोट्टा। वो तो चोरी करने गया था, चोरी का सामान देख रहा था कि मंदिर में से क्या चुराऊं। अंधेरा था, दिया जल रहा था टिमटिमाता हुआ। अपने तन का कपड़ा उतारा, वहीं पर कपड़े में आग लगाई, चोरी का सामान देख रहा था, क्या क्या चीज चुराना है शंकर जी के मंदिर में। भोलेनाथ प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रकट होकर कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? चोट्टा बोला, मैं तो चोर हूं। शंकर जी बोले, भले तू चोट्टा है, पर मेरे मंदिर में आज तूने शिवरात्रि के दिन प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिया, मैं भी तेरी जिंदगी में उजाला करना चाहता हूं। मांग मांग, तुझे चाहिए। अब भोलेनाथ जी ने उसको कुबेर की सिंहासन दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर। गया चोर ऊपर कुबेर के सिंहासन पर, कुबेर बैठा था, उससे कहा उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है। उतरो नीचे, ये कुर्सी हमारी है, उतर जाओ जल्दी से नीचे, यहाँ पर उतरो। कुबेर ने कहा, भाई देख, हम कैसे उतर जाएं, भला जरा बता, ये कुर्सी तो हमारी है। नहीं, भोलेनाथ जी ने ये कुर्सी मेरे को दी है, शंकर जी ने कुर्सी मुझे दी है। भोले बाबा ने ये कुर्सी मुझे दी है, तुम उतरो। कुबेर नीचे उतरा, रोता रोता कुबेर इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा, इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते, इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। रोता रोता कुबेर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, क्या हुआ? भगवान विष्णु बोले, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। रोता रोता कुबेर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनको लेकर
भगवान विष्णु के पास चले गए, भगवान नारायण से कहा प्रभु ये बात तो बहुत गलत है, जब कुबेर को कुर्सी मैंने दी थी तो फिर ये शंकर जी ने इसको कुर्सी कैसे दे दी, वो चोर को कुर्सी कैसे दे दी। भगवान विष्णु बोले देखो ब्रह्मा जी, शंकर जी के मामले में हम नहीं बोल सकते, ध्यान देना, ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य को लिख सकते हैं, विधाता तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, भगवान तुम्हारे भाग्य को लिख सकता है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे भाग्य के लिखे को मिटाकर अच्छा लिख सकते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक उसको क्या चिंता, शिव की आराधना करने वाले को क्या चिंता। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, the world's largest food security scheme, under which since the year 2020, 80 crore poor people of the country are being given free ration. जीवन की पहली ऐसी कथा है कि भक्त जब कथा सुनता है तो उसके मुंह से आवाज नहीं आती, दर्शन करता है तो लाइन से दर्शन करता है, आराम से दर्शन कर रहा है और बड़े आराम से लोग कथा कर रहे हैं। शिव की उपासना करने वाला, ये शंकर की, राम की, कृष्ण की, जिसके अंदर भक्ति होती है वो मौन रहकर अलमस्त होकर कथा का लाभ लेता है। अलमस्त होकर, उसको कोई मतलब नहीं, कोई। आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो जम के बोलो, अपन रहो। शंकर भगवान कितनी मस्ती में रहते, जहर पी लिया, कंठ में विष भरा है तो भी आराम से रह रहे हैं। आप में से कहीं का भी एक आध बार मच्छर काटा तो 25 जरा विचार को। पर शिव शिव है, जहर कंठ में भरा है, गले में सर्प धरा है, सिर पे गंगा चंद्र धरा है, और मेरा शंभु अड़भंगा बैठा भक्ति में डूबा हुआ है। निंदा ना करें, अपशब्द ना बोलें, शिव को पहचानो। शिव के मामले में कोई नहीं बोलता, कोई। एक झाड़ू लगाने वाले को फल मिल सकता है, बुआरी लगाने वाले को फल मिल सकता है, तो क्यों ना मिले, क्यों ना। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आई हैं, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, एक बार ऐसे हाथ हिला दो। गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार। बच्चा आया है जिसकी आंखें पूरी चली गई थी, यही है वो, यही है बच्चा। मैं गुड़िया सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से हूं। मैं पहली बार भोपाल की कथा में गई थी और वहां कथा के पंडाल में बाबा से कहकर आई थी मेरे बच्चे की आंख में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उसकी आंखों से दिखना बंद सा हो गया है, कुछ नहीं आता, बाबा संभाल लेना। गुरुजी आप कहते हो कथा के पंडाल में बोला गया बाबा सुनता है। मैं भोपाल की कथा में कही थी अगर मेरे बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं जहां भी कथा नजदीक में होगी वहां जाकर बाबा को प्रणाम करूंगी। गुरुदेव बच्चा ठीक है बाबू, आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ, उसको लिया एक बार लाओ।
इसकी आंख में बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी जिसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहती। शायद भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी बीमारी किसी के मत देना। आंखें चली गई, दिखना बंद सा हो गया, शरीर बेकार हो गया। बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज करवा लिया पर ठीक नहीं। भोपाल की कथा में आई थी, बाबा को प्रार्थना करी थी। शहद वाला प्रयोग जो आपने बताया था, गुरुजी पीपल के पत्ते का दोना बनाकर शहद भरकर शिव को चढ़ाकर नैनों में लगाने का, मेरे बच्चे की आंख वापिस आ गई और जो बड़ी बीमारी हुई थी वो मिट गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने औघड़ी है शंभू, औघड़ी। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, यहां आपका भरोसा आपको विजय दिलाता, आपका विश्वास आपको विजय दिलाता। आप झाड़ू भी लगा रहे हैं उसके दरवाजे की तो वो फल देता है। वो कहे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम। मम्मी पापा हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, बच्चे को कोई अपशब्द कह दे तो बच्चा मारेगा वापिस जवाब में कि माता पिता मारेंगे। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। बच्चा तो मारेगा नहीं, माता पिता चिल्लाएंगे, मेरी औलाद को कैसे हाथ लगा लिया, मेरे बेटे को कैसे छीन लिया, मेरे बेटे को कैसे गाली दे दी। माता पिता ने उठाया तो थप्पड़ दिया। याद रखना, शंकर का उपासक, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाले का जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब उसका शंभू देता है, उसका शिव देता है। वो कभी जवाब नहीं देता, जवाब वो दे। आपको जवाब नहीं देना, आप तो भजन करो, आप तो स्मरण करो। ये कथा जो ददरुआ धाम में हो रही है, ये कथा तो कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी, 12 बजे विराम हो जाएगी। टीवी पे वही 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। कथा 5 दिन की थी, कल पूरी हो जाएगी। फिर कथा जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी 5 तारीख से 11 तारीख तक, 7 दिन की, 2 बजे से 5 बजे तक। फिर अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी 16 तारीख से 20 तारीख तक, दोपहर में 1 बजे वो कथा होगी अमरावती की। तो ये कथाएं तो चलना है। आप कितने अपने आप को सार्थक कर सकते हो? अपने आप को हम कैसे बदल सकते हैं? हम शिव में कितने डूब सकते हैं? हम शंकर को कैसा अपना बना सकते हैं? जमीन अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। जमीन बेकार होगी तो फसल बेकार होगी। आपकी भक्ति अच्छी होगी तो भगवान फल भी अच्छा देता है। भक्ति गड़बड़ हुई तो फल नहीं देता। भक्ति तो ठीक हो, आपका भजन का बल बढ़ाओ। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। जपते रहो, पुकारते रहो, पुकारोगे वो सुनेगा। लोग कहते हैं शिव पुराण कितनी बार सुनना चाहिए, हम कहते हैं रोज सुनना चाहिए। और आप में से कई माताएं ऐसी भी होंगी जो रोज टीवी पर सुनती होंगी। कितनी है जरा हाथ उठाओ। अच्छा सबई धर लो, धर लो, वापिस धर लो, धर लो जी। चंबल की जी जी हो, रख लो, बहुत बढ़िया। बोलबम का नारा है, आवाज नहीं आई है, जरा दम के बोलो। बोलबम का नारा है, सहारा। ठीक है, पुरुष बोले हैं कि महिलाएं बोली इतनी तेज आवाज में?
अच्छा, पहले मेरा निवेदन है, पुरुष लोग नहीं बोलना है, पहले माताओं लेडीज फर्स्ट। तुम जीजी हो, मेरी हिम्मत हो, हारना नहीं, दम से बोलना। बोल बम का नारा है बहुत जोरदार। अब मेरे जी जाओ, तुम्हारे साले को कुछ मत देना, अब निवेदन है तुम बोल जरूर देना, कटा मत देना रे, अजी दमदारी से बोलियो। बोल बम का नारा है। तुम्हारे पास माइक था, तुम जीजा नहीं हो। अच्छा, तुम मतलब स्त्री हो कि पुरुष हो? तो फिर आवाज में बोलना चाहिए ना, तुम लोगों को माइक दिया इतना तेज तो आवाज इनकी और बोल्ड हो जाती। चल जाने दो, अच्छापन सब मिलके बोल रहे हैं, बराबर बराबर है, आवाज बिल्कुल जोरदार है, ऐसा नहीं। फिर भी हमारी जीजी की है सरकार, जीजा पानी भरे, फिर भी दमदारी तो जीजी है, बहुत जोरदार बोली हो। बोल सीताराम सरकार की, कदरवा धाम श्री हनुमान जी महाराज की। जोरदार, इसको कहे आनंद है। शिव कथा कह रही है, हमें निंदा नहीं सुनना है, हमें निंदा से दूर रहना, परे, बहुत परे। कह दिया, शिव जी को रोक दिया, शंकर ने जवाब नहीं दिया, शिव जी वहां से चले। शंकर जी तो चले गए, पर सभा में आज भोलेनाथ जी नहीं दिख रहे, सभा में आज भोलेनाथ जी नहीं दिख रहे। ब्रह्मा जी ने तुरंत गरुण देव को बुलाकर कहा, गरुण जरा जाकर पता करो कि भगवान शिव इस सभा में क्यों नहीं है, बाबा देवादिदेव महादेव सभा में क्यों ना पहुंचे, जाओ जरा पता करो। कोई अपशब्द कहे ना पलट कर जवाब दो, कोई गाली दे ना पलट कर जवाब दो, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दे नहीं पलट कर जवाब दो। बदला नहीं लेना अपन, बदला लेने में कई लोगों के तो कुल डूब गए, बदला लेने में कुल डूब गए, बदला लेने में पूरा वंश डूब गया, बदला लेने में पूरी जिंदगी खराब हो गई। महाभारत का चरित्र उठा लो, माता द्रौपदी जरा सी हंसी थी, उसका Time to get ready and slay. But what's that? Tan, sun damage and dark spots. Scrub, mask, makeup. What should I do now? Hey there. कि उसका बदला लेने के लिए पूरा वंश मिटा बैठे। सूर्पणखा का बदला लेने के लिए रावण ने अपना पूरा कुल डुबो दिया, केवल बदला लेने के लिए। कई हमारे क्षेत्र में लोग ऐसे रहते हैं, मैं उससे बदला लेकर मानूंगा, और बंदूक उठाई ठोक दिया। तूने तो 5 मिनट में उसको मार दिया, पर तेरा परिवार आज तक रो रहा है, आधे जेल में पड़े हैं, आधे बाहर रो रहे हैं। ऐसा बदला लेना किस काम का है? तूने तो उठाई ठोक दिया, उठाकर ठोका। बदला लेकर मानूंगा, तू तो बदला ले लेगा, तेरा परिवार तो जिंदगी भर रोएगा, तू जेल सड़ेगा, थाने में पड़ा रहेगा, कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा, जिंदगी पूरी रोने में निकल जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ऐसा बदला लेना किस काम का? शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले एक बात अपने अंदर उतार लेना, रावण ने अपनी बहन का बदला लिया था, पूरा वंश मिट गया। दुर्योधन ने अपनी हंसी का बदला द्रौपदी से लिया, पूरा वंश मिट गया। जो बदला लेने की ठानता है, उसके परिवार में रोना ही रोना लिखा होता है, कभी सफलता नहीं होती। जो बदला लेने की ठानता है, कई लोग अकड़ में आकर कह देते हैं, कई लोग अभी तुम यहाँ से इधर पीछे के रास्ते से अंदर मत आन दो किसी को, फिर देखना वो बोलेगा देख लूंगा तेरे को तो बाद में मिल, तू बाद में, तेरे को बाद में निपटूंगा, अभी ज्यादा इतरारिया है ना, तूने मेरे को चढ़ने नहीं दिया मंच पे, तू आ तू मेरे पास, तूने अभी मेरे को देखा नहीं है, अभी तूने मेरे को देखा नहीं है, आन दे मेरा समय,
जब मेरा समय आएगा ना तेरे को बता दूंगा मैं क्या चीज हूं। और गुस्सा होके गाड़ी उठा के बुड़ बुड़ करके चला गया। आगे गया तो एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया समय आ गया। अभी के कर गया था, मेरा समय आने में बता दूंगा। समय कब किसका कैसा आ जाए किसको भरोसा है, किसको भरोसा। इसलिए मेरा निवेदन है कभी ऊंचे बोल नहीं बोलो। किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, किसी से कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कभी बदला लेने की मत ठानना कि मैं इससे बदला लूंगा। बदला लेने में पूरे रावण का वंश चले गया। सूर्पणखा का बदला लेने गया था और मालूम पड़े पूरा सूपड़ा साफ हो गया। दुर्योधन बदला लेने के लिए गया था कि द्रौपदी ने मेरे ऊपर हंसा है, बदला लेकर मानूंगा, और दुर्योधन का पूरा वंश नष्ट हो गया। घर की माताओं को चाहिए तुम्हारे बेटे की किसी से लड़ाई हो जाए, डंडा उठाकर बदला लेने जाए तो माताएं उसको समझाए हमें बदला नहीं लेना, हमें नहीं लेना बदला। तू लड़ाई करेगा, तलवार उठाएगा, छुरा उठाएगा, बंदूक उठाएगा, मार देगा, थाने में पड़ा रहेगा, तेरे छोटे छोटे बच्चे जिंदगी भर रोते रहेंगे। 5 मिनट का 10 मिनट का गुस्सा 10 साल तक जेल में सड़ा देता है। इसलिए वो 10 मिनट के गुस्से को चूल्हे में पटक दो और एंजॉय की जिंदगी जियो, खुश होकर प्रसन्न चित्त में अपने जीवन को जियो, स्माइल देकर, खुश होकर, आनंद के साथ जियो। समझौता करना जानो, समझौता। जब थाने में जाते हो तो टीआई भी कह देता है देखो आपस में मेलचेल कर लो, थोड़ी बहुत बातचीत करो, समझौता करो। उसको मालूम है टीआई को केस चलेगा 10 साल 20 साल 15 साल निकल जाएगा। पुलिस वाले को मालूम है 25 साल निकल जाएगा, ये जिंदगी भर ऐसे रगड़ाएगा, एक अंदर पड़ा रहेगा। इसलिए समझौता करो। निवेदन है पति पत्नी में लड़ाई हो जाए समझौता करिए, आपस में बच्चों में लड़ाई हो जाए समझौता करिए। समझौता जिंदगी का एक सुख है, क्षमा कर देना एक आनंद है। बदला लेना आनंद नहीं है जितना क्षमा करना आनंद है। समझौता कर लीजिए। लड़ाई हो गई ना, कोई बात नहीं, टीआई कहता है, पुलिस वाला कहता है, थानेदार कहता है देखो बैठ जाओ आपस में समझौता कर लो। दोनों परिवार रोगे, अदालत में पैसा जाएगा, पैसा लगता चले जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी, केस चलते चलते। समझौता करो, समझौता। जब आप थाने में जाकर आखिरी में जब केस समाप्ति नहीं होता तब समझौता करते हो, 25 साल निकल गए तब समझौता करा तो कहीं खाक करा। समझौता पहले करिए, अपने दिल से समझौता कर कर चलिए। मुझे अगर कोई कह भी देगा तो मैं सुनकर निकाल दूंगा, पर किसी को मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुझसे बदला लूंगा। मैं कभी आड़ा टेढ़ा नहीं करूंगा, मैं समझौता लेकर चलूंगा अपने जीवन में। शंकर भगवान से सीख कर चलना। शिव जी कभी पलट कर जवाब नहीं देते, कभी पलट कर। शंकर भगवान ने जितने असुरों को मारा, एक भी असुर से, एक भी राक्षस से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी। एक भी राक्षस से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी, एक भी। तुम अंदाजा लगा कर देखो, वो भस्मासुर राजा था, एक बार प्रवचन सुन लिया उसने, और प्रवचन सुनकर भस्मासुर ने विचार कर लिया मैं भगवान शंकर की पूजन करूंगा। शिव जी की पूजन में लग गया। लोग कहते भस्मासुर था, असुर था, राक्षस था। हम कहते उसके बराबर भक्त नहीं था भस्मासुर के बराबर। लोग कहते ताड़कासुर असुर था, राक्षस था। हम कहते ताड़कासुर के बराबर कोई भक्त नहीं था। शंकर जी ने जिसको मारा सब उनके भक्त थे। भस्मासुर राजा था। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? शिव जी की आराधना। शंकर का शिवलिंग बनाता, पूजन करता। शंकर भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? भस्मासुर ने कहा आपके चरणों की सेवा दे दो, मेरे को राजपाट नहीं करना, मुझे तुम्हारी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास सब है, नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है, पत्नी है, सर्प है, गंगा है, सब है, मुझे तेरी जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपकी सेवा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो आपकी सेवा करना है, आप मुझे सेवा में रखो। शंकर भगवान ने कहा तो फिर एक काम कर, पार्वती जी से पूछा इसको कौन सी सेवा दें। पार्वती जी ने कहा एक काम करो, इसको भस्म लाकर चढ़ाने की सेवा दे दो। भस्म चढ़ाने की सेवा? हाँ। पार्वती जी के कहने पर शंकर भगवान ने भस्मासुर से कहा तू जा भस्म लाना,
मेरे पर चढ़ाना, शमशान की भस्म मुझ पे चढ़ना चाहिए, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। मुर्दे की भस्म मुझे चढ़े, उसके सिवाय कुछ नहीं। अब भस्मासुर शमशान जाता, वहां से भस्म लाता, शिव जी को चढ़ा देता। शंकर बड़े खुश रहते, रोज यही करता, प्रतिदिन सुबह जाना, भस्म लाना, चढ़ाना। 6-7 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, 4 साल निकल गए। चौथे साल में भस्मासुर शमशान में भस्म ढूंढता रहा, पर मिली नहीं, क्योंकि कोई मर ही नहीं रिया था। कोई मरे जले तो भस्म आए, अब कोई मरे ही नहीं तो भस्म कहां से आए? भस्मासुर को बड़ा गुस्सा आया, भोलेनाथ जी ने मुझे सेवा दी और मुझे भस्म नहीं मिल रही है, मैं करूं क्या? भस्मासुर की जो पत्नी थी बड़ी चतुर थी, उसने कहा देखो कब तक दूसरे की फैक्ट्री का माल लाओगे, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। भस्मासुर ने पूछा अपनी फैक्ट्री कैसे? पत्नी ने कहा शंकर जी की तपस्या करो, वर मांगो, जिस पर तुम हाथ रखो वो भस्म हो जाए, उसी की भस्म शंकर जी को चढ़ा देना, अपनी कंपनी का माल चलता रहेगा। रोज कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, किसी के ऊपर हाथ रख देना, भस्म हुआ, उठाया और चढ़ा दिया। कहां तक दूसरे की फैक्ट्री का माल लाओगे, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। सुन लिया भस्मासुर ने, लग गया तपस्या में। भस्मासुर ने तपस्या करी, शिव जी सामने आ गए, मांग तुझे क्या चाहिए, आशीर्वाद दो, जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान भी अड़भंगे थे, उन्होंने कह दिया तथास्तु। खुश होकर भस्मासुर घर गया। खुश होकर जैसे ही भस्मासुर घर गया, पत्नी को देखकर आनंदित हो गया, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। क्यों? तेरे कहने पर मैंने शंकर जी से वर मांग लिया, आज अपनी फैक्ट्री चालू हो गई, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी भाग गई पीछे। पत्नी को लगा फैक्ट्री की कंपनी का माल सबसे पहले मेरे ऊपर यूज कर रहे हो। पत्नी भागी। पति ने कहा कहां जा रही है? पत्नी के मैं अभी आ रही हूं। पति भाग। पत्नी भागती गई, भागती गई, भागती गई। पत्नी ने सोचा कब तक भागूंगी, कुछ अच्छा कर देती हूं। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा सुनो जी, वो भोलेनाथ है, शंकर जी है, अड़भंगे हैं, शंभू हैं, इतने सीधे हैं, जो मांगता है उसको दे देते हैं। कभी कभी उनका दिया आशीर्वाद भी लगता ही नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल करके देखो क्या उनने सही में आशीर्वाद दिया है। तो इतने में पति ने बोला तू मेरे पास में आ, मैं तेरे सिर पे हाथ रख के देखता। पत्नी बोले मेरे पे नहीं, जिसने दिया उससे पूछो। अब पत्नी गई, शंकर भगवान के पास में भस्मासुर गया, भोलेनाथ जी को याद किया, शंभो हर हर। शंकर भगवान आए, मांगो क्या चाहिए? उसने कहा बस तुम्हारे ऊपर हाथ रख के देखना है कि तुम भस्म होते हो कि नहीं होते। शंकर भगवान बोले बताओ, हमने कंपनी खोली और ये हम पे ही प्रैक्टिकल कर रहा है। शिव जी तो छोड़कर भागे। जो भोलेनाथ भागे, पीछे पीछे भस्मासुर, आगे आगे भोलेनाथ। नारायण भगवान के पास पहुंच गए। नारायण भगवान की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी मिली। प्रभु क्या बात है, कहां भाग रहे हो? लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या हुआ? शंकर भगवान बोले पीछे भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखता है वो भस्म हो जाता है। लक्ष्मी जी भी भग गई। भागते भागते महादेव पहुंच गए सीधे नारायण के पास में। नारायण ने पूछा क्या हो गया? भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म, जिस पे हाथ रखे वो भस्म। अच्छा ठीक है, जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। अब नारायण ने कहा चिंता मत करो, चिंता ना करिए, चिंता ना करा जाए। भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लिया, भस्मासुर के सामने जाकर खड़े हो गए। शादी के मन की बात आ गई भस्मासुर के। भगवान विष्णु ने कहा मैं जैसा नाचूं वैसा नाचोगे तो मैं तुमसे शादी करूं। नारायण ने हाथ करा ऊपर, भस्मासुर ने हाथ करा ऊपर। नारायण ने दोनों हाथ करे ऊपर, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऊपर। नारायण ने अपने दोनों हाथ रखे सिर पर, भस्मासुर ने जो रखे सिर पर। हो गया। और महाराज
रावण को बाबा तूने लंका दी, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 वाले रखवाले बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बम। सब गाइए, जितने रोड पर जितने बाहर, बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ विपदा हमारी हर लो पुरानी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मतवाले रखवाले बम भोले शंभो, गले में नाग भयंकर बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। चैनल वालों से निवेदन है, बाहर भी जितने लोग खड़े हैं और जितने रोडों पर भरे हैं, सबका दर्शन आस्था चैनल के माध्यम से जो ड्रोन चल रहे हैं उनसे दिखाएं, सबका दर्शन कराएं। जय हो। आप भी दोनों हाथ बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया